भैया दूज की आप सभी दर्शक बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं, सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज गुरुवार की इस बड़ी खबर के साथ। मछली मारकर साथियों के साथ तालाब में नहाते समय एक युवक के साथ बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में गांव के होनहार ITI छात्र की मौत हो गई है। मौत से परिजनों समेत गांव में कोहराम मचा है। हादसा ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मवैया हरदोपट्टी गांव का है। मवैया हरदोपट्टी निवासी राजगीर बिहारी लाल गौतम का 18 वर्षीय पुत्र नीरज गौतम गोपीगंज के कठौता में ITI का छात्र था। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज जैसे त्योहारों की छुट्टी पर नीरज गौतम अपने घर पर मौजूद था। बुधवार दिन 12 बजे नीरज गौतम गांव के ही अपने कुछ साथियों के साथ तालाब पर मछली मारने गया था। मछली मारकर गांव के ही तालाब में साथियों के साथ नहाने लगा। नहाते समय वह तालाब के पानी में समाने लगा। हालांकि साथियों ने बचाने का काफी प्रयास भी किया था, लेकिन बचा नहीं पाए। आखिरकार उसकी मौत हो गई। 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद नीरज गौतम के शव को तालाब से बाहर निकाला गया था। शव निकलते ही परिजन सहित गांव में कोहराम मच गया था। उधर सूचना पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची थी। पंचनामा कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया था। सररोही बाजार में फर्जी अवैध क्लिनिक चलाने व मासूम बच्चे की जान लेने वाले बंगाली डॉक्टर की अब पुलिस कुंडली खंगालने में जुट गई है। इसके गुर्गों की भी पुलिस तलाश में लगी हुई है। लठैतों व गुर्गों के बल पर सररोही बाजार का यह बंगाली डॉक्टर वर्षों से स्वास्थ्य महकमे के सिर पर चांदी का जूता मारकर अपनी फर्जी क्लिनिक चला रहा था और सररोही समेत आसपास के इलाकों में लाखों की संपत्ति भी अर्जित कर रखी है। उधर बुधवार को उप जिलाधिकारी भदोही अरुण कुमार गिरी, तहसीलदार मिश्री लाल चौहान स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पहुंचकर बंगाली के फर्जी अवैध क्लिनिक को सील कर दिया है। उधर स्वास्थ्य महकमा भी अपने दामन पर लगे दाग को छिपाने में जुटा हुआ है। इलाके के लोगों ने बताया कि सररोही बाजार में बृहस्पति राय उर्फ बेस्पति बंगाली कई सालों से स्वास्थ्य महकमे को बधी बधाई मोटी रकम देकर फर्जी क्लिनिक चला रहा था। इसी फर्जी झोलाछाप बंगाली डॉक्टर की लापरवाही के चलते 8 साल के करण कुमार गौतम नामक बच्चे की मौत हो गई है। इंजेक्शन लगाते ही बच्चे की जान चली गई थी और यह झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सररोही बाजार के पूर्व प्रधान स्वर्गीय आशिक अली के मकान के बगल जाने वाले रास्ते पर यह झोला छाप बंगाली डॉक्टर बृहस्पति राय उर्फ बेस्पति बंगाली अपनी क्लिनिक चला रहा था। अपने क्लिनिक पर गुर्गों को भी बैठाए रखता था। अब इन गुर्गों की भी पुलिस तलाश कर रही है। कई सफेद पोशों की मदद से यह बंगाली डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता था। भदोही जिले के स्वास्थ्य महकमे को बधी बधाई मोटी रकम देकर फर्जी व अवैध क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप बंगाली डॉक्टर ने सररोही बाजार सहित हृदय पट्टी रोड पर भी लाखों की जमीन खरीद रखी है। हालांकि अब पुलिस इसकी कुंडली खंगालने में जुट गई है। उधर 8 साल के करण कुमार गौतम नामक बच्चे की मौत के बाद बुधवार को अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार गिरी, तहसीलदार मिश्री लाल चौहान, लेखपाल सिद्धनाथ व स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों ने सररोही बाजार में पहुंचकर अवैध क्लिनिक को सील कर दिया है। फिलहाल फरार झोला छाप बंगाली डॉक्टर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोई भी मरीज अगर शिकायत करता तो झोला छाप डॉक्टर के गुर्गे उसके साथ गाली गलौज, हाथापाई, मारपीट तक उतर आते थे। अब इन गुर्गों की भी पुलिस तलाश कर रही है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार उत्तर फटका के समीप एक मकान में पुलिस ने छापेमारी की है। इस मकान में जुए का अड्डा चल रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लिया था। जमा तलाशी के दौरान पुलिस ने 4 गड्डी ताश के पत्ते व कुल 19,250 रुपया भी पुलिस ने बरामद किया है। सीओ भदोही अशोक मिश्रा ने बताया कि
कृष्ण कुमार यादव के घर में जुए का फड़ चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 22 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें मर्दनपुर के महेंद्र यादव, सूरज भान यादव, सुनील यादव, जयप्रकाश यादव, राहुल यादव, प्रमोद कुमार, लालू प्रसाद यादव, आल्हा यादव, मोहनलाल यादव, शहीद नगर निवासी दिलीप श्रीवास्तव, अनिल सोनकर, रघुनाथपुर निवासी कृष्ण कुमार यादव, शिवशंकर, उत्तर फटका निवासी चंदन गुप्ता, श्रवण कुमार, किशन कुमार, बसंतलाल, लोहिया नगर निवासी बनारसी चौहान, आजाद नगर निवासी उमेश कुमार, जाहिदपुर निवासी सौरभ सिंह, राजपूत नगर निवासी विनय कुमार चौहान, सत्य प्रकाश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर पुलिस ने सभी को समझाते बुझाते चेतावनी देते हुए निजी मुचलके पर छोड़ दिया था। रात को अपने कमरे में जमीन पर सोई महिला को सांप ने काट लिया है। तबीयत बिगड़ने पर पूरी रात परिजन अस्पताल दर अस्पताल लेकर भटकते रहे, जहां वाराणसी के बीएचयू पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। सर्पदंश की यह घटना सुरियावा कोतवाली इलाके के अंबेडकर नगर मोहल्ले की है, जहां मौजी गौतम की 35 वर्षीय पत्नी संगीता देवी अपने मकान के अंदर जमीन पर सोई हुई थी। बताया जाता है कि रात 11 बजे संगीता देवी के पीठ में सांप ने काट लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। बुधवार की सुबह 7 बजे मौत हुई है। संगीता देवी के पति मौजी गौतम आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। विवाहिता की मौत से 2 बच्चों के सिर से मां का साया छिन गया है। दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपीगंज के जहांगीराबाद गंगा घाट से महिला मजदूरों को लेकर चली एक नाव से बड़ा हादसा हुआ है। महिला मजदूरों से भरी नाव गंगा उस पार पहुंचने वाली थी, तभी अचानक नाव पलट गई और चीख पुकार मच गई थी। नाव में कुल 19 महिला मजदूर शामिल थीं, जो गोपीगंज के जहांगीराबाद गंगा घाट से उस पार परवल की खेती में मजदूरी करने जा रही थी। 19 महिला मजदूरों को लेकर नाव जैसे ही उस पार विंध्याचल इलाके में पहुंचने वाली थी, तभी जर्जर व पुरानी नाव में पानी भरने लगा और हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्षमता से अधिक नाव में सवारी बैठाई गई थी, जिससे यह हादसा हुआ है। जहांगीराबाद निवासी प्रकाश की 32 वर्षीय पत्नी सुनीता ने बताया कि नाव में उनके गांव की 19 महिलाओं को बैठाया गया था। सभी परवल की खेती में मजदूरी करने जा रही थी। अचानक नाव पलट गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने सभी को बचा लिया। हादसे में सुनीता, प्रमोद की पत्नी पार्वती व सोनू की पत्नी काजल ने गंगा का अधिक पानी पी लिया था। तीनों को गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ज्ञानपुर के रामपुर गांव में बुधवार को विजयदशमी मेले का आयोजन किया गया था। 72 वर्षों से लगने वाले इस विजयदशमी मेले को देखने के लिए बिशुनपुर, पौदेपुर, डपका, नेवादा, जाठी, लालानगर, चकवा जैसे गांव से लोग पहुंचे थे। रामापुर के कायस्थ परिवार के लोगों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। रामापुर में 3 दिवसीय रामलीला का आयोजन होता है। उधर भगवान श्री राम व दशानन रावण का युद्ध देखने के लिए मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। रामापुर गांव के बगीचे में विशाल विजयदशमी का मेला सजा था, जिसमें सैकड़ों दुकानों के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए तमाम साधन भी मौजूद थे। चित्रगुप्त रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव की देखरेख में रामलीला व विजयदशमी के मेले को संपन्न कराया गया था। इस मौके पर सुरेंद्र श्रीवास्तव, नवीन श्रीवास्तव, केशव चंद आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकबसुही गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। रामलीला देखकर लौट रहे राकेश मिश्रा व अभिषेक यादव के परिवार वालों के बीच कहासुनी, गाली गलौज होने लगी। रात को मामला शांत हो गया था। सुबह एक बार फिर दोनों परिवार के लोग आमने सामने हो गए। गाली गलौज के साथ जमकर लाठी डंडे, ईंट पत्थर चलने लगे थे। मारपीट में एक पक्ष से जित्तूनाथ दुबे, निखिल दुबे, विशाल मिश्रा, अनुराग मिश्रा व जीत नारायण मिश्रा घायल हो गए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से रविशंकर यादव, अनुज यादव, अंकित यादव, आकाश यादव को चोटें आई हैं। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग आरोप लगाते हुए ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर दी है।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रखने के विवाद को लेकर प्रधानपति समेत 10 लोगों पर चौरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि चौरी के दुरासी ग्राम सभा में मौजूद सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने रातों रात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को रख दिया था। सुबह खबर लगते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था। हालांकि औराई तहसील से राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची चौरी पुलिस ने सरकारी जमीन पर रखी प्रतिमा को हटवा दिया था। अब चौरी पुलिस ने दुरासी ग्राम सभा के प्रधानपति गणेश तिवारी समेत उमेश राम, सुरेश राम, गोविंद कुमार, प्रवेश कुमार, राजेश कुमार, मोतीलाल, अशोक कुमार, चंद्रेश कुमार, अरविंद कुमार समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस भूमि का मामला कमिश्नर न्यायालय में विचाराधीन है। पटाखे की चिंगारी से टॉफी, बिस्किट, नमकीन, साबुन, कचरी, कुरकुरे के गोदाम में आग लग गई है। लगभग 30 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में यह गोदाम मौजूद था। आग लगी की घटना से हड़कंप मच गया था। फायर विभाग को फोन नहीं लगा। इलाके के लोगों ने आपसी सहयोग से गोदाम में लगी आग पर काबू पाया है। आग लगी की यह घटना भदोही कोतवाली इलाके के कटरा बाजार की है। कटरा बाजार निवासी महेश कुमार गुप्ता अपने मकान के ठीक सामने एक मकान किराए पर लेकर जनरल स्टोर व किराने का सामान रखे हुए थे, जिसमें टॉफी, बिस्किट, नमकीन, साबुन, कचरी, कुरकुरे जैसे सामान मौजूद थे। महेश कुमार गुप्ता के मुताबिक रात छत पर पटाखे की चिंगारी गिर गई, जिससे रोशनदान के जरिए चिंगारी सामानों तक पहुंच गई थी। धुआं देख पास पड़ोस के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। देखते ही देखते आग ने गोदाम को अपने चपेट में ले लिया था। लगभग 30 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर जमीनी विवाद को लेकर की गई शिकायत के मामले में उप जिलाधिकारी भदोही अरुण कुमार गिरी, सीओ अशोक मिश्रा मौके पर पहुंचे थे। दुर्गागंज थाना इलाके के हरदुआ ग्राम सभा में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद चला आ रहा है। एक पक्ष ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत की जाँच के लिए रात को ही उप जिलाधिकारी भदोही व सीओ दलबल के साथ मौके पर पहुँचे थे। दोनों पक्षों को पुलिस ने चेताया है कि किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथ में न ले, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को भेजे जाने की बात कही है। भदोही जिले में गोवर्धन पूजा को लेकर भक्ति और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा था। भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर, औराई, सुरियामा, चौरी समेत भदोही शहर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। वहीं शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में शाम को भी भव्य पूजन और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। वहीं अन्नकूट का प्रसाद भी वितरित किया गया। मंदिरों में भक्तों ने श्रद्धा के साथ पूजा की थी और भजन कीर्तन में भाग लिया था। उधर ज्ञानपुर के गिरधरपुर में भी भाइयों के लंबे उम्र के लिए बहनों ने पूजा पाठ की। इस मौके पर नैना, अंशिका, खुशी, ममता, मुस्कान, अनीता आदि बहनें मौजूद रही। गोवर्धन पूजा को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा था। बभनौटी असना मार्ग होते हुए ज्ञानपुर जाने वाले रास्ते के बैराखास के पास एक सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू बाइक से गिरकर 3 युवक घायल हो गए हैं। घायल युवकों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे थे। ज्ञानपुर के अछवर निवासी 30 वर्षीय राजेश कुमार गौतम बाइक लेकर भदोही शहर के रजपुरा आया था। बाइक पर गाँव के ही 22 वर्षीय सूरज कुमार गौतम, 14 वर्षीय नीरज कुमार गौतम सवार थे। रजपुरा से लौटते समय बाइक जैसे ही बैराखास गांव के पास पहुंची तभी अनियंत्रित हो गई थी। बाइक सवार तीनों गिर गए थे। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए थे। जिला अस्पताल ज्ञानपुर में इलाज कराया गया है। ज्ञानपुर के भुड़की गांव में रात 1 बजे पटाखा छुड़ाने को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। भुड़की गांव निवासी रविशंकर प्रजापति ने बताया कि राकेश प्रजापति के परिवार के लोग रात 1 बजे उसके दरवाजे पर पटाखा बजा रहे थे। विरोध किया तो उसे मारा पीटा गया है। बीच बचाव के लिए जब उसकी पुत्री आई तो उसके साथ भी गाली गलौज की गई है। घायल रविशंकर प्रजापति का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है।
भदोही शहर के इंदिरा मिल ऑटो स्टैंड के पास बोलेरो ने मोपेड में टक्कर मार दी है। हादसे में 70 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद नामक बुजुर्ग घायल हो गए हैं। चौरी के कपालडीह निवासी राजेंद्र प्रसाद अपनी मोपेड बाइक से भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती बहू के लिए खाना लेकर जा रहे थे। जैसे ही इंदिरा मिल चौराहे के गांधी चौक से भदोही की तरफ बढ़े, तभी ऑटो स्टैंड के पास एक बोलेरो ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे राजेंद्र प्रसाद घायल हो गए थे। सीएचसी में ही उपचार कराया गया था। मौके से चालक बोलेरो लेकर फरार हो गया था। कोरोना थाना इलाके के भभौरी गांव के एक पुराने कुएं में गाय गिर गई थी, जहां गांव के ही अतुल पांडे, मोहित पांडे, धीरज, आशुतोष, सुनील, भीम, सोम जैसे लोगों के सहयोग से कुएं में गिरी गाय को बाहर निकाला गया था और इसकी जानकारी पशु विभाग को दी गई थी। कुएं में गिरने से गाय घायल हो गई थी। पशु विभाग की टीम ने पहुंचकर उपचार किया था। कुएं में गिरी गाय को ग्रामीणों ने बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली है। खेल किट पाकर फुटबॉल खिलाड़ियों के चेहरे खिल उठे। बुधवार को गोपीगंज के गुलाबधर मिश्र इंटरमीडिएट कॉलेज खेल मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन कर 17 फुटबॉल खिलाड़ियों को खेल किट सौंपा गया है। जोगिनका निवासी डॉक्टर विशाल सिंह ने विनोद सिंह फौजी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को फुटबॉल व जूते वितरित किए हैं। कुल 17 महिला पुरुष खिलाड़ियों को खेल किट सौंपा गया है। साथ ही विशाल सिंह ने खिलाड़ियों को खेल का महत्व भी बताया था। कहा कि हर संभव खिलाड़ियों की मदद की जाएगी। इस मौके पर आयुष सिंह, वेदांत सिंह, शिवान सिंह, चंचल सिंह आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के पुराने एआरटीओ कार्यालय के पास बाइक से गिरकर 32 वर्षीय बबलू विश्वकर्मा नामक युवक घायल हो गया है। पटेल नगर निवासी बबलू विश्वकर्मा बाइक से चकडोडर की तरफ जा रहा था। जैसे ही एआरटीओ कार्यालय के समीप पहुंचा, तभी सामने से आ रही बाइक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे बबलू विश्वकर्मा की बाइक सामने से आ रही बाइक में भिड़ गई और वह गिरकर घायल हो गया था। परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। 1 साल की अनुष्का के जन्मदिन पर उसे ढेर सारी बधाई मिली है। दादा दादी, माता पिता, पास पड़ोस, नात रिश्तेदारों ने ढेर सारी बधाई देते हुए उपहार भेंट किया है। सुरियामा के महुआपुर निवासी मनोज सरोज व काजल सरोज की 1 वर्षीय पुत्री अनुष्का सरोज का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ घर पर मनाया गया है। केक काटकर लोगों ने अनुष्का के लंबे उम्र की कामना की है। अनुष्का के दादा शिवशंकर सरोज, दादी फुलपत्ती देवी समेत विनोद कुमार, अशोक सरोज, शिव प्रसाद, कृष्णा ने जन्मदिन की बधाई दी है। चलते चलते एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं को भाई बहन के अटूट प्रेम और बंधन के प्रतीक भाई दूज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की खबरें कैसी लगी या कमेंट कर हमें जरूर बताएं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, बड़ी बाग, बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।